हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10 अर्थमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर 20 सेकेंड का टाइमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर है आमिर गिव्स 25% ऑफ हिज इनकम हिज मदर। अपनी इनकम का 25% जो है अपनी माता को दे देता है। फिर और आगे क्या लिखा है यहाँ पर? आगे लिखा है एंड रिमेनिंग इनकम ही इन्वेस्ट 60% ऑफ हिज इन म्यूचुअल फंड। तो मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 रुपये है, वो 25% देता है, अपनी माता को दे देता है, ये मदर हो गई। और बचा कितना? बचा 75 का 60% कितना होगा? 3/5, 3 से 15, 15 दिया 45, ये हो जाएगा। 45 क्या करता है? म्यूचुअल फंड में खर्च करता है। बचा कितना? बच गया 30। यही 30 जो है 12,600 के बराबर है। 3 जीरो जीरो का 3 से काटेंगे 420 हो जाएगा। इसकी इनकम निकालना है। इनकम कितनी थी? 100 थी। तो 100 इसको गुणा कर देंगे, 42,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर है इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट 30.09। तो इसको हम 30% मान लेते हैं। 30% मार्क्स लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 20 उसको दे देंगे तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट जो है 45% मार्क प्राप्त करता है और 10 मार्क ज़्यादा पा जाता है पासिंग मार्क से। तो 10 यहाँ से क्या करेंगे? 10 मार्क घटा लेंगे, ये पासिंग मार्क हो जाएगा। अब 15% से जब 45 से 30 घटाएंगे तो 15% यहाँ पर बच जाएगा। और 30 इधर आएगा, 10 30 10 20 10 30 हो जाएगा। तो 1% कितना हो गया? 2 के बराबर। और 100% हो गया 200 के बराबर। पूछा क्या गया? पासिंग मार्क पूछा गया है। तो यहाँ से 30 गुना 60, 60 20 80, ये हो गया 80/200 गुणे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 40। 40 यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पासिंग मार्क यहाँ पर पूछा है, पासिंग मार्क कितना है? 80 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एक एग्जामिनेशन में पी 40% मार्क प्राप्त करता है। कितने? 40% मार्क प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये पासिंग मार्क हो गया। और दूसरा स्टूडेंट क्यू है जो 70% मार्क प्राप्त करता है और 20 अंक ज़्यादा पा जाता है। तो 70 से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 30% बच जाएगा और ये 40 20 60 ही ये हो जाएगा। तो 1% कितना हो गया? 2 के बराबर। तो 100% हो जाएगा किसके बराबर? 200 के बराबर। तो यही पूछा गया है। इसका मैक्सिमम मार्क मतलब कि पूर्णांक के बारे में पूछा गया है। तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? यहाँ पर लिखा है 60 लीटर का मिक्सचर है और इसमें 7:5 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। यहाँ पर
x लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, फिर यहाँ पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो 7:5 से 7:8 हो जाता है। कितना इंक्रीमेंट हुआ रेशियो में 3 का इंक्रीमेंट हुआ। 7×5 12 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। जब 12 60 के बराबर है तो 12×5 60, 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो 5 इसको गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 5×3 = 15 हो गया। ये क्या है? ये x का मान है 15। अब यहाँ पर कितना ऐड किया जा रहा है? मिल्क 15 और 8 23, 23 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5×7 = 35 ये था। 12 12 तो 5×7 = 35 ये और 25 ये, मतलब 35 और 25, ये मिल्क और ये है वाटर। यहाँ पर 23 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, तो 23 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। और वाटर कितना है? 25 है। 5 से काटेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, 11.6, और ये हो गया 5, तो 11.6 इसको हम 11 मान लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 80 लीटर का मिक्सचर है और उसमें 62.5% मिल्क है। तो 80% जब है तो 62.5 कितना होता है? 5/8 होता है। जब 5 ये है तो 3 ये हो जाएगा, 5×3 8, 8×3 तो ये 50 हो गया और ये 30 हो गया। अब यहाँ पर कितना निकाला जाता है? 16 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। जब 16 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो वो भी 5:3 के रेशियो में ही निकाला जाएगा। तो 5×3 8 और 8×2 16, तो 2×5 कितना होगा? 2×5 10 यहाँ से निकल जाएगा और 2×3 6 यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना बचा? ये बच गया 40 और ये कितना बच गया? और ये बच गया 24, ये 24 बच गया। इसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर 0.3x यहाँ पर वाटर ऐड किया जाता है। इसके बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो 5/6 हो जाता है। 5 से काटेंगे ये कितना होगा? 5/40, 8×6 48, 48 24 हटाएंगे तो 24 बच जाएगा। 0.3x बराबर कितना होगा? 24। 0 काटेंगे हटाएंगे 0 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 3 से काटेंगे 80। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 80 आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है? एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है और 35 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है। जब 35 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो वो भी 5:2 के रेशियो में ही निकाला जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5×2 7, 7 बचे 35, 5 हम 25 ये निकल गया और 5×2 10 ये निकल गया। फिर 15 लीटर यहाँ पर वाटर मिला दिया गया, तो कितना ये हो गया? 5x माइनस 25 और यहाँ पर 2x और यहाँ पर प्लस का 5, तो ये कितना हो जाता है? 62.5 हो जाता है। मतलब कि 5 ये हो गया तो 3 ये हो गया, तो 3×5 15, 5×2 10, तो 5x ये हो गया। यहाँ पर 25 से 75, 50 25 100, 5 से काटेंगे 20। x का मान कितना आ गया? x का मान 20 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब x का मान 20 आ गया तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है? इनिशियल मिक्सचर पूछा गया है। तो 5×2 7, 7×20 140। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बी करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या है? 79.99, इसको हम 80 मान लेंगे। 80 लीटर मिक्सचर है यहाँ पर, मिल्क और वाटर, जिसमें 20% जो है क्या है? वाटर है। तो 40% हो जाएगा, 80% मिल्क हो जाएगा। तो ये 4:1 हो गया। ये कितना? 4:1, 4 1 5, 16×5 = 16, 16 64, 16 1 16 ये हो गया। अब 25% जब निकाला जाएगा तो 1/4 20 निकल जाएगा, बचा कितना? 60 बच गया। फिर भी रेशियो 4:1 के रेशियो में है। और यहाँ पर क्या लिखा है? इन दिस ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। 4 1 5, तो 5 से 12, 12 चौके 48 और 12 एकम 12, तो 48 और 12 हो जाता है।
48/12। सर्टेन अमाउंट मिलाया था वाटर का, मान लेते x लीटर मिलाया जाता है, फिर यह रेशियो कितना हो जाता है मिल्क टू वाटर 12/5 हो जाता है। 12 से काटेंगे 4, 4 पंचे 20, 20 से 12 घटाएंगे x का मान 8 आ गया, तो x का मान पूछा गया है, तो फाइंड द वाटर एडेड, जो ऐड किया गया है x का मान कितना है 8 लीटर। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है 56 लीटर का मिल्क है, एक वेसल में 56 लीटर मिल्क है एंड बचा हुआ जो है वो वाटर है, मतलब कि 0 लीटर वाटर मान लेते हैं, अभी पता नहीं कितना वाटर है। विच इज़ 1/5 ऑफ द मिक्सचर, जो वाटर है वो 1/5 है, तो मतलब कि 5, ये 4 और ये 1, तो 14 के 56, तो वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया यहाँ पर 14 लीटर, वाटर 14 लीटर, मतलब कि 4:1 के रेशियो में है यहाँ पर। आगे क्या है 15 लीटर यहाँ पर मिक्सचर निकाला जाता है, तो 4 1 5, 5 3 15, 3 चौके 12 ये निकाल लिया गया, और 3 कम 3 ये निकाल लिया गया, तो बचा कितना 56 से 12 जाएगा तो 44 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 निकलेगा तो 11 बच जाएगा। फिर आगे यहाँ पर क्या है, आगे है एंड 50 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड x लीटर वाटर एडेड, x लीटर वाटर ऐड किया जाएगा, तो 44 और बटे 11 प्लस x बराबर 11/6। 11 से काटेंगे 11 चौके 44, 6 चौके 24, 24 से 11 घटाएंगे, 24 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है 180 लीटर का एक मिक्सचर है, जिसमें वाटर कितना है 1/3 है, 1/3 मतलब ये होगा कितना 60, तो 120 ये हो गया, 3:1 के रेशियो में है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 दूना 12, 2 रेशियो में है, 2:1 में, तो यहाँ पर आगे क्या है 54 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, तो 2 1 3 18, 18 तो 36 ये निकाल लिया गया, और 18 ये निकाल लिया गया, तो बचा कितना, यहाँ पर घटाएंगे तो 10 10 से 4 ये बच गया, और 11 से 8 84 ये बच गया, यहाँ पर कितना 2 और 5 से 1 गया 4, 42 ये बच गया। फिर आगे यहाँ पर क्या है x लीटर वाटर यहाँ पर ऐड किया गया, मतलब कि 84/42 प्लस x ऐड करने के बाद में x लीटर यहाँ पर क्या लिखा है 74 लिखा है, x लीटर मिल्क ऐड किया गया है, यहाँ पर x लीटर मिल्क ऐड किया गया है। इसके बाद में रेशियो वाटर कितना हो जाता है 25%, मतलब 25% ये तो 75% मिल्क हो जाएगा। फिर अब आगे क्या है 42 गुणे 3 कितना होगा 126, 126 से 84 घटा लेंगे तो कितना होगा 16 और 26 42, 42 लीटर यहाँ पर x का मान आ जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, किसका उत्तर क्या आना है, यहाँ पर आपको m का मान बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।